हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमें गिवन दे रखा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। वो है, हमें साइड पता है रोम्बस की। अब यहाँ पे वन साइड ऑफ अ रोम्बस लिखा हुआ है, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। सो जो हमारी रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती हैं, रोम्बस की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें हम मेंशन कर लेते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, सेम स्क्वायर के जैसे। लेकिन स्क्वायर में जो हमारा एंगल होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं ए बी सी एंड डी, और जो सेंटर है हमारा उसको हमने ओ से डिफाइन कर लिया। तो जो एंगल ए बी या फिर सी और डी जो होते हैं, ये चारों हमारे 90 डिग्री अगर हैं तो फिर वो स्क्वायर कहलाता है। और अगर वो चारों एंगल आपके 90 डिग्री नहीं है, तो कुछ भी एंगल हो सकता है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर डिफाइन नहीं किया जाता है कि रोम्बस का एंगल कितना होता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो अगर यहाँ पे एंगल 90 डिग्री नहीं है तो ये रोम्बस कहलाएगा। ठीक है, इसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रोम्बस की हमें साइड पता है 13 सेंटीमीटर, यानी उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो उसकी चारों साइड्स हमारी 13 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिया है। यहाँ पे हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं साइड को, वो है हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें डायगोनल पता है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। डायगोनल वन हम यहाँ पे लिख लेते हैं D1, वन ऑफ इट्स डायगोनल, क्योंकि दो डायगोनल होती हैं। एक डायगोनल है हमारी AC और दूसरी डायगोनल है हमारी BD। सो यहाँ पे डायगोनल वन जो है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, और हमारी जो सेकंड डायगोनल है वो हमें अननोन है, यहाँ पे हमें पता नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमें जब एरिया फाइंड करना है रोम्बस का, सो एरिया ऑफ रोम्बस हमारा होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब ये फॉर्मूलेस किस तरीके से जनरेट हुए हैं इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, और मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसमें 2D फिगर्स के सारे फॉर्मूले मैं आपको जनरेट करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का, वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एरिया हमें निकल के आता है। ठीक है, सो हमें एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे साइड हमारी 13 सेंटीमीटर है, डायगोनल वन हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डायगोनल वन जैसे कि हम BD को मान लेते हैं। सो BD जो है हमारी वो है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे आती है बाकी की प्रॉपर्टीज। सो रोम्बस की प्रॉपर्टीज जो कि हमें 7th 8th क्लास में पढ़ाई जाती हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी वजह से हमें सारी साइड्स 13 सेंटीमीटर मिल चुकी हैं। साइड का हमारा यूज नहीं है एरिया को फाइंड करने में, इसलिए हमें D1 और D2 की वैल्यू चाहिए थी, जिसमें D1 की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन दी है। D2 की फाइंड करने के लिए हमारी ये एक और प्रॉपर्टी काम आएगी। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारी डायगोनल्स होती हैं दोनों रोम्बस की, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। जो हमारा सेंटर O है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। यहां पे आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, बोथ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि बाइसेक्ट करना, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो AC है और ये जो BD है, ये दोनों सेंटर O पे मीट हो रही हैं। तो ये जो सेंटर पे मीट हो रही है, ये सेंटर से इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपका AO वाला पार्ट जो है वो OC के इक्वल है, और BO वाला पार्ट जो है वो आपका OD के इक्वल है। ठीक है, यहां पे मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ करी है, ये दोनों सिंगल लाइन वाले पार्ट्स आपके इक्वल है, सेम डबल डबल वाले आपके इक्वल है। यानी कि यहां पे हम मेंशन कर लें कि जो आपकी BD है उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो DO है वो BO के इक्वल है।
क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, वो भी 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि BO और DO आपकी इक्वल है और सेम आपकी AO और CO आपस में इक्वल है। AO आपकी OC के इक्वल है या फिर CO, जो भी आप जिस तरीके से बोलो, ठीक है। यानी कि अगर ये आपकी फॉर एग्जांपल AO की वैल्यू 10 है तो OC की वैल्यू भी आपकी 10 होगी और आप AC को आप 20 लिख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे BD की वैल्यू 10 गिवन दे रखी है, B से लेकर D तक की वैल्यू आपकी 10 है और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है क्योंकि बाइसेक्टर है। तो यानी कि ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा, सेम आपकी ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी और B से D तक कंबाइन आपकी 10 सेंटीमीटर आपको गिवन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो BD जो है, B से D तक का जो डिस्टेंस है उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, BO प्लस DO इज इक्वल टू BD। यहां पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं करे, BO और DO को आप ज्वाइन करोगे तो आपको BD मिलेगा। BO और DO जो है वो आपस में इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ BO इज इक्वल टू BD। क्योंकि BO और DO दोनों आपस में इक्वल हैं, सो ट्वाइस ऑफ BO इज इक्वल टू BD और BD की वैल्यू आपको 10 गिवन दे रखी है, 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BO। सो BO की वैल्यू आ जाएगी, ये 10 के पास 2 डिवाइड में आएगा, कैंसिल आउट होकर आपको मिल रही है 5 सेंटीमीटर। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये डायगोनल्स जो है दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, वो भी 90 डिग्री एंगल के साथ बीचों बीच। तो जिसका मतलब ये है कि अगर आपको BD 10 दे रखी है तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, सेम ये आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हमारे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। जैसे ये 5 आया उसके बाद हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसको मैं यहां पे बना लेता हूं। सो ये हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल मिला है इसकी हेल्प से हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही हमें AC मिल गया यानी कि डायगोनल 2 की वैल्यू आ जाएगी, AC जो कि हमारा अननोन है, AC की बात चल रही है, जैसी वो वैल्यू आएगी तो हम इसमें D1 और D2 की जगह पे AC और BD की वैल्यू लिख के इसको सॉल्व करके हमारा आंसर बता देंगे, ठीक है। सो यहां पे हमने फिगर क्या बनाया, ये AOB, ठीक है। मैंने ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है मैंने इसको यहां पे इस तरीके से अलग बना लिया। आप चाहो तो यहां पे भी कर सकते हो, जिसमें AB की वैल्यू आपको 13 सेंटीमीटर पता है, BO की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर पता है। किस तरीके से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसके वजह से BD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई और ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री मिल गया। 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है, यानी कि ये आपकी हाइपोटेनियस है, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस आप कोई सी भी मान सकते हो, कोई आपको स्पेसिफिक यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BO का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि AO का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहां पे AB की जगह पे हम 13 सेंटीमीटर यानी कि 13 वैल्यू लिखेंगे। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BO की जगह पे आएगा आपका 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस AO की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पे नीचे बढ़ते हैं, 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 इज इक्वल टू 25 आई हमारी यहां से वैल्यू प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर यहां पे लिखा। अब ये 25 को मैं उस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि हमारी AO की वैल्यू हमें मिल जाए। 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करा इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, यहां पे सब्ट्रैक्ट होकर हमें मिलेगा 144 इज इक्वल टू AO का स्क्वायर, यानी कि आपकी AO की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 144 इज इक्वल टू AO, यानी आपकी AO की वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। अब याद रखना जब भी आप स्क्वायर रूट से वैल्यू निकालोगे तो आपको प्लस माइनस के दो रिजल्ट मिलेंगे। ये भी एक अलग कंसेप्ट है जो कि मैं आपका अभी क्लियर करूंगा। मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूं क्योंकि कोई अगर मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि प्लस माइनस के 12 दोनों आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लस के 12 का स्क्वायर करते हो यानी कि प्लस के 12 का आप मल्टीप्लाई प्लस के 12 में करोगे तो आपको 144 मिलेगा, लेकिन अगर आप माइनस के 12 का स्क्वायर करते हो तो -12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल होगा एंड ये भी आपको 144 रिजल्ट देगा।
तो जब भी आप 144 का स्क्वायर रूट निकालोगे प्लस माइनस का 12 आपकी वैल्यू आएगी। लेकिन याद रखना कभी भी आपकी साइड या फिर आपकी लेंथ या फिर आपका डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जो माइनस का 12 है वो वाला आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और प्लस का 12 हम वैल्यू लेंगे। तो यहां पे हमारी एओ की वैल्यू कितनी आ चुकी है, +12। ये हमारा एओ फाइनल आ चुका है। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख भी लिया था स्पेसिफिक। सो एओ हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। ये जो हमारी बेस था यहाँ पे, ये मैं रब कर देता हूँ, बी जो मैंने लिख रखा था, यहाँ पे हमारा आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब ये हमें एओ की वैल्यू मिली है, ए से ओ तक की, ये 12 आई है। और आप देख सकते हैं कि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई थी, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगी ओसी, क्योंकि एओ और ओसी दोनों इक्वल हैं। तो अगर एओ आपका 12 आया है तो आपका ओसी भी 12 होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एओ और ओसी को मिला के आपकी एसी फॉर्म हो रही है। ए से ओ तक और ओ से सी तक दोनों को ऐड करोगे तो आपको एसी मिलेगा, यानी कि 12 + 12 इज इक्वल्स टू एसी। एसी की वैल्यू आपकी आ चुकी है 24। ये 24 हमारी एसी आ चुकी है। यहां पे हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब हमें यहां पे एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, जिसमें हाफ सेम टू सेम आया। d1 की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर थी, d2 हमने 24 फाइंड करी है। जस्ट 2 से कैंसिल आउट करेंगे 12 टाइम्स। हमारा एरिया आ चुका है 10 का 12 में मल्टीप्लाई करके हमारी वैल्यू आ चुकी है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी फाइनल एरिया की वैल्यू आई है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आई है यूनिट, इसका भी एक महत्व है। ये किस तरीके से आता है, देखिए आप यहां पे देखो तो हाफ इंटू 10 सेंटीमीटर आपकी ये वाली साइड है, 24 सेंटीमीटर आपकी ये वाली साइड है। तो ये जो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होते हैं ये सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कैंसिल हो रही है उसके बाद जो प्रोडक्ट करोगे वो आपका आगे वाली वैल्यू आती है। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 120 आ रहा है, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसलिए जितने भी एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं। जितनी भी हमारी साइड है वो आपकी सिंगल सेंटीमीटर में आती हैं, और जितने भी आपके वॉल्यूम होते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं। मीटर क्यूब भी हो सकता है, किलोमीटर क्यूब भी हो सकता है, यूनिट आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन पावर का आपको याद रखना है साइड्स जितनी भी होंगी सब सेंटीमीटर में आएंगी। पेरीमीटर भी आपका सेंटीमीटर में आएगा सिंगल पावर। जैसी एरिया की बात होगी पावर स्क्वायर हो जाएगी आपकी, जैसी वॉल्यूम की बात होगी तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या था, देखिए आपको इतना सब कुछ नहीं करना, ये बस समझाने के लिए बताया गया है। आपको कितनी इजीली आंसर निकलेगा, देखिए आपको 13 सेंटीमीटर रोम्बस की साइड पता था, ठीक है। आपको पता है कि एक डायगोनल आपकी 10 सेंटीमीटर आपको गिवन दी है। अब मैं इसको अगर मन में ही करूं सॉल्व, तो मैं दिमाग में मैंने ये फिगर बनाया, मुझे पता है डायगोनल यहाँ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए 90 डिग्री पे, तो ये वाली आपकी 5 हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर ये है, 13 सेंटीमीटर ये है। 169 में से 25 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिलेगा 144, और 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है, तो ये वाली वैल्यू आपकी एओ 12 सेंटीमीटर आ चुकी है। अगर आपकी एओ 12 है तो आपकी टोटल एसी जो है वो आपकी 24 होगी, जस्ट डबल। 24 आपको ये वाली डायगोनल मिल चुकी है, 10 आपको ये वाली डायगोनल मिल चुकी है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। आप 2 से कैंसिल आउट 24 को कर लोगे 12 टाइम्स, 12 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे आपको 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपके दिमाग में भी मिल सकता है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इस तरीके से आपको माइंड में कैलकुलेट करने तक आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी इजीली आप इस प्रोसेस को दिमाग में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ का मोटिव था वो ये था कि आपको कंसेप्ट सारे समझ में आने चाहिए, जिसके लिए आपको प्रॉपर्टीज जो 7th क्लास में पढ़ाई जाती है उसका भी यूज था। फॉर्मूला आपको आना चाहिए, जो मैं बनाना भी बता चुका हूँ किस तरीके से फॉर्मूलेज जनरेट होते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बताता तो फिर वो वीडियो आधे घंटे की खिंच जाती। अभी वो 15 मिनट में जो क्वेश्चन हुआ हमारा 15-20 मिनट में। तो इस तरीके से हमें इन पे फोकस करना है। आपको हर एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, उसके बाद प्लस माइनस का जो वैल्यू आती है वो किस तरीके से माइनस वाली रिजेक्ट होती है, क्योंकि आंसर तो दोनों आए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर -12 लिख लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एक लेंथ की बात हो रही है। किसी भी चीज को आप यहाँ से यहाँ तक मेजर कर रहे हो वो आपकी नेगेटिव डिस्टेंस दे ही नहीं सकती है। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव आंसर आया हमारा, नेगेटिव वाला रिजेक्ट हुआ। अदरवाइज ये दोनों आंसर हमारे सही होते हैं अगर हम सिर्फ स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। उसका एरिया आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए।
जो कि हमने फाइंड करी है, जिसमें से एक हमें गिवन दे रखी थी क्वेश्चन में, सॉल्व करा, हमारा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। पावर किस तरीके सेंटीमीटर स्क्वायर आती है ये भी मैंने आपको करके दिखाया कि पावर्स का मल्टीप्लिकेशन उसका स्क्वायर पावर देता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिगर मैंने ये खुद से बनाया था, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं मिलेगा, तो आपको ये फिगर वहाँ पे रफ में अगर छोटा सा बनाओ तो बना लेना, ताकि आपको ये पता रहे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, जिसके हिसाब से आपको ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये ट्रायंगल भी मैंने अलग से यहाँ पे डिफाइन किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आई होप मैं ये क्वेश्चन आपको समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।